देखिए, ये जो सफलता है चंद्रयान अभियान की, सबसे पहले तो मैं इसरो के चीफ को व उसके वैज्ञानिकों को बहुत-बहुत बधाई देती हूँ। दूसरी बात ये है, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये चंद्र पथ है, तो मुझे लगता है कर्तव्य पथ है, चंद्र पथ है, समर्थ पथ है और संकल्प पथ है। सबसे बड़ी अचीवमेंट जो है वो साउथ पोल पर लैंड करना और इतने सुंदर तरीके से लैंड करना। आप देखो, पूरी दुनिया में वैज्ञानिक जो है वो प्रगतियां होती हैं, लोग बड़े बड़ी सफलताएं अर्जित करते हैं, लेकिन चंद्रमा के जिस पोल पर हमारा ये चंद्रयान उतरा है, ये भारत ने इस गौरव को प्राप्त किया है। सोचिए जरा कि पूरा भारत प्रार्थनाएं कर रहा है, मंदिरों में से, यज्ञ भवनों में से, कथा पंडालों में से, शिवालयों में से, देवालयों में से, हर तरह के जितने भी यहाँ धर्म स्थान है वहां पर प्रार्थनाएं हुई। इतनी आध्यात्मिक ऊर्जा वैज्ञानिकों के साथ खड़ी हुई। मैं सोचती हूँ भारत परिवार की तरह देखता है। हम तो धरती को माँ मानते हैं और चंदा को मामा मानते हैं। रक्षाबंधन का समय आया और हमारे दो पुत्र विक्रम और प्रज्ञान भारत माँ की राखी लेकर गए हैं चंदा मामा के पास। बहुत बार हम लोग तथ्यों से जब परिचित होते हैं तो कहानी कुछ और होती है, पर हम भारतीयों की कल्पना की कहानी वो अलग ही अद्भुत होती है। मुझे बहुत बधाई देनी है पूरे भारत को। देश के प्रधानमंत्री जी ने सही कहा है कि चंदा मामा दूर नहीं, बस एक टूर की बात है। और चंदा मामा अब दूर के पुए पकाए पूर के हम माँ के मुख से सुनते थे, आज हमने उसे छू लिया है, अनुभव कर लिया है। ये बहुत गौरव की बात है। भारत के पास बड़ी आध्यात्मिक शक्ति है, बड़ी ताकतें हमारे विरुद्ध काम करती हैं, पर फिर भी हम परमात्मा की कृपा के रक्षा कवच में हैं। इसीलिए सफलता हमारे देश का किसान हो, वैज्ञानिक हो, देश का जवान हो। और एक बात और मैं कहना चाहती हूँ, भारत के सैनिक के साथ, भारत के किसान के साथ और भारत के वैज्ञानिकों के साथ भारतीयों का दिल धड़कता है। संतों की असीम कृपा हुई है, भगवान की बहुत कृपा हुई है। मुझे इतना रोमांच हो रहा था, कई बार तो मैं रो पड़ी और पूरे टीवी का कार्यक्रम लाइव देखते देखते 9 बार तो मैंने हनुमान चालीसा पढ़ ही लिया होगा कि पवन पुत्र जरा आप इस अभियान को सफल करें, तो बहुत अद्भुत आनंद है। रूस फेल हुआ, बड़े बड़े विकसित देश लगे होते, अमेरिका जैसे लगे हुए हैं, लेकिन सबसे पहले भारत पहुंचा। जी बिल्कुल, भारत पहुंचा, क्योंकि अभी आप देखो कि 4 साल का गैप है जो हमारा, उसको हम असफल नहीं मानेंगे। जो पहला हमारा अभियान था और हमें पता चला कि उसके साथ भी संपर्क हो गया, इसलिए वो क्रैश नहीं हुआ है। लेकिन बार बार गिरना, उठकर खड़े होना और चलना, ये भारत के स्वभाव में रहा है। इसलिए आप देखो कि हमने दुनिया में अपना स्थान बनाया है। दुनिया की आंखों में आंखें डालने के लिए सामर्थ्य चाहिए और सामर्थ्य का परिचय भी चाहिए, वो आज भारत ने दिया है। जो कोई नहीं कर सका वो भारत ने कर लिया। हम उस पोल पे उतरे हैं जहां लैंडिंग बहुत दुष्कर है, बहुत मुश्किल है, बहुत उबड़ खाबड़ स्थान है, लेकिन बहुत ही खूबसूरती के साथ ये लैंडिंग हुई है। और इसरो का वो प्रांगण ही नहीं, भारत का कोई आंगन ऐसा नहीं होगा जहां तालियां ना हो, जहां गीत ना हो, जहां झूमा ना गया हो और जहां रोमांच से आंसू ना बहे हो। हमारे देश के प्रधानमंत्री दूर हैं, पर उनका दिल तो भारत से ही के साथ धड़कता है। उनका चेहरे का भी भाव उतार चढ़ाव देखने लायक था और बाद में वो मंद मुस्कुराहट निश्चित रूप से हम भारतीयों के लिए बहुत बड़े गौरव का विषय है। Rajiv Academy for Technology and Management, 7th rank of MBA by AKTU, assured placements among top-notch global companies, regular workshops,
training programs, seminars, and guest lectures, frequent industrial visits for practical exposure, systematic and well-structured training classes to enhance communication, life skills, technical and aptitude skills, a lively campus life, cultural and sports events, and extracurricular activities, highly qualified faculty members, multimedia classrooms, and state-of-the-art AC infrastructure amidst lush green enthralling ambience.